लर्निंग विद A2 पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास जो क्लास 10 विज्ञान हम आपको पढ़ा रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने विज्ञान का इंट्रो बताया आपको, और उसमें जो हमने स्टार्ट करा था विज्ञान में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हमने स्टार्ट करा था प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश की परिभाषा हमने बताई थी पिछली क्लास के अंदर, और इस प्रकाश के गुण बताए थे, और ऑप्टिकल मीडियम यानी कि प्रकाशिक माध्यम की हमने आपको बात करी थी। उसके बाद हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे। ऐसे ही आज एक फिर नई क्लास आपके सामने आई है, क्लास नंबर 2 कक्षा 10 विज्ञान। जैसे कि मैंने आपसे वादा करा है कि मंडे टू फ्राइडे आपके सामने एक नई क्लास आ करेगी, मंडे टू फ्राइडे, और वो क्लास उसकी टाइमिंग 30 से 40 या 50 मिनट हो करेगी। ठीक है, तो हम मंडे टू फ्राइडे आपके सामने एक क्लास लेकर आ करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो, और पूरा अभी एक साल है हमारे पास तैयारी करने के लिए। तो आप लगातार जियो जान लगा दो। आपने 9th में आपने क्या करा था उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप 10th में बहुत मेहनत से पढ़ो, जिससे कि आपका जो रिजल्ट आगा बहुत अच्छा रिजल्ट बने आपका। तो मैं इस चीज़ को देखते हुए, और अब मेरी जो ऑफलाइन क्लास चलती है उसमें बच्चे बोलते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास लेकर आओ, तो हम ऑनलाइन क्लास बच्चों के कहने से और आप सभी बच्चों की हेल्प करने के लिए मैंने एक क्लास चलाई है जो कि क्लास 10th विज्ञान है। आज क्लास नंबर 2 होगी। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 में हम स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। चैप्टर 1 की बात करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। प्रकाश किरण क्या होती है, देखो आज जो टॉपिक चलेगा वो आपके सामने है प्रकाश किरण क्या होती है, लिख रखा है प्रकाश किरण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट रे। ठीक है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में से अब पारदर्शी माध्यम कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। पारदर्शी माध्यम की अगर हम बात करें, जिसको हमने बोला था पारभाषक, क्या बोला था, पारभाषक माध्यम। ठीक है, ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश क्या होता है, पार निकल जाता है, जैसे कि हमारे पास वायु या कांच, या हमने आपको बताया था जल, और हम किसकी बात करेंगे, निर्वात की बात। ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश पार निकल जाता है उसको उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से निकलेगा, तो पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करेगा, तो ऐसे प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहेंगे। और बटे यहाँ पे लिख रखा, देखो प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। देखो मान लो कि यहाँ पे हमने मान लिया कि वायु वाला माध्यम है, यहाँ पे प्रकाश किरण निकल रही है। देखो ये प्रकाश किरण जा रही हैं, तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जो कि पारदर्शी होता है, जब प्रकाश उस माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तो ऐसी किरणों को प्रकाश किरण कहते हैं। और अगर इनका समूह बनता है, इनका अगर समूह की बात करें, ये समूह बन गया, इनका अगर समूह बन गया, तो प्रकाश किरणों का क्या है बताओगे, समूह है, जिसे बोलेंगे किरणपुंज। सही है, जिसे क्या बोलते हैं, किरणपुंज। प्रकाश किरणपुंज को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है जो आज अब आपके सामने आई है। देखो इंपॉर्टेंट बात क्यों है, प्रकाश किरणपुंज को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पुंज बताया गया है, पुंज, तो प्रकाश किरणों का जो समूह होगा, मैंने मान लिया कि प्रकाश किरणों का समूह हो गया। ये कितनी प्रकाश किरण मान लीजिए, ऐसे दिखा दे रही है आपको 5 किरणें हैं, लेकिन ये प्रकाश किरणों का समूह हो गया। अगर प्रकाश किरणों का समूह हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पुंज। क्या बोलते हैं उसको, पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरणपुंज 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या है आपके सामने, तो नंबर 1 है, देखो अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, देखो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो एक बिंदु मानो, मैंने ये बिंदु मान लिया, इस बिंदु का नाम करा दिया O। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अभिसारी। ठीक है, देखो ये प्रकाश किरण मान लिया हमने, ये प्रकाश किरण इस बिंदु पर आकर मिल रही है। यदि प्रकाश की 2 या 2 से अधिक किरणें अगर एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, जिस बिंदु का नाम क्या रखा हमने, O रखा है, एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, ऐसे ही लिख रखा है अपसारी, क्या लिख रखा है, अपसारी प्रकाश पुंज। तो यहाँ लिख रखा है जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मैंने मान लिया ये बिंदु, इस बिंदु का नाम कर दिया मैंने O। तो यहाँ से जब आती हुई प्रकाश की किरणें, यहाँ से देखो आती हुई प्रकाश की किरणें
देखो ये मैंने ऐसा मान लिया कि एक बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें प्रतीत होती हैं, एक बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें, ये मैंने बिंदु मान लिया, बिंदु का नाम क्या रखा और रख दिया मैंने। एक बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, और नंबर 3 पर लिख रखा है समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं या होती हैं, तो उन किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज की अगर बात करेंगे, देखो प्रकाश किरणें अगर इस टाइप से चल रही है, देखो ये मैंने इस टाइप से अगर प्रकाश किरणें चल रही हैं, ये देखो क्या है, ये प्रकाश की किरणें। अगर प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चल रही हों तो उनको बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। और पुंज क्या है, मैंने बताया है पुंज क्या है, प्रकाश किरणों का एक समूह होता है। पुंज क्या होता है, प्रकाश किरणों का क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है, तो देखो नंबर 1 पर बात करेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो ये क्या बताओ, ये लिख रखा है यहाँ पे है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, सही है। और ये क्या है, अपसारी, और ये क्या है, समांतर। क्या है ये, देखो ये समांतर। सीधी सी बात याद करेंगे तो प्रकाश किरणें की बात करेंगे तो प्रकाश की किरणें अगर एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो उसको अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको अपसारी बोलते हैं। और प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उसको बोल समांतर प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग करो, वीडियो को पुश करो, वीडियो को रोकने के बाद इसको हिंदी को उतारे करो, अपना नोट्स बनाओ, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग तरीके से हो। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक का नाम स्टार्ट हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से जो है चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम आते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो इसका अधिकांश समूह सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की किसी चिकनी या पॉलिशदार समूह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखो मैं एक चिकनी सतह मान रहा हूँ, मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये मैंने एक कांच बना लिया और इस कांच पे मैंने जो है इस कांच पे मैंने लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। देखो क्या पेंट कर दिया मैंने, लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। ये मैंने लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। ठीक है, तो अब इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम बोल देंगे हम दर्पण। ये क्या बन गया, दर्पण। और दर्पण को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर, जिसको बोलते हैं आईना, जिसको आईना भी बोलते हैं। और सामान्य भाषा में जिसको बोलते हैं शीशा। क्या बोलते हैं, शीशा। लेकिन दो बातें देखो, फिजिक्स में बोला जाता है इसको दर्पण और उर्दू में बोला जाता है इसको आईना, और कहीं लिखा हुआ होता है शीशा भी। ठीक है, तो दर्पण को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। तो इसका एक सिरा मान लेंगे M1 और एक सिरा का मान लेंगे M2। ठीक है, इस पर जब पॉलिश होता है, दर्पण पर पॉलिश जो होता है वो हम उसको बोलेंगे पारे की कलाई, पारे की कलाई, पारे की कलाई। ठीक है, तो इसके दर्पण के अब दो भाग हो गए। एक तो निचला वाला भाग जो होगा उस पर कलाई हुई है, जिसको क्या बोलेंगे, पारे की कलाई। जबकि ऊपरी वाला जो भाग होगा उसको बोलेंगे परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, या जिसको हम बोलेंगे चिकनी सतह। ऊपरी सतह कौन सी होगी, चिकनी सतह होगी। अब ये वाला माध्यम जो मान लिया मैंने, इस माध्यम का नाम रख दिया। ये माध्यम कैसा है, वायु माध्यम है। वायु को लिखते हैं इंग्लिश में एयर। क्या लिखते हैं, एयर। तो ये वायु माध्यम है। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर, क्या लिख रखा है देखो, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो ये चिकनी सतह मान ली। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में, देखो उसी माध्यम में लौट जाता है। चिकनी या पॉलिशदार सतह पर टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, अब लिख रखा है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। क्या इससे संबंधित परिभाषा की बात करेगा तो प्रकाश के परावर्तन संबंधित परिभाषाएं, नंबर 1 जो हेडिंग बनी हुई है उसका नाम है परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह। परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह, जिसको इंग्लिश में बोला गया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो देखो प्रकाश जिस पृष्ठ पर परावर्तित होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह। या क्या बोलेंगे उसको, या बोलेंगे चिकनी सतह,
चिकनी सतह। तो प्रकाश इस वाले पृष्ठ पर, देखो प्रकाश इस वाले पृष्ठ पर तो परिवर्तित हो रहा है, देखो प्रकाश इस वाले पृष्ठ पर परिवर्तित हो रहा है, तो इस वाले पृष्ठ को क्या बोलेंगे, जो ऊपरी परत है उस ऊपरी परत को क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे M1 और M2 से, M1 और M2 से, यानी कि M1 जो M2 है, ये जो M1 जो M2 है, ये सब क्या है, ये ऊपरी वाला भाग जो है, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको, जो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये जो ऊपरी भाग है रेड कलर का, ये वाला जो ऊपरी भाग है इसको क्या बोलेंगे, ये ऊपरी भाग जो है इसको बोलेंगे परावर्तक या चिकनी सतह। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करेंगे आपतित किरण। वह आपतित किरण जिसको इंग्लिश में बोला गया है इंसिडेंट रे, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है। तो ये समतल पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ भी है, चिकनी सतह भी है, समतल पृष्ठ भी है। जब प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, जब प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर आकर होता बताओ टकराता है, देखो ये मान लो, देखो इसको ऐसा मान लो स्टेप से, देखो दूसरा का बना लेते हैं, देखो चित्र को, ठीक है, ये बन गया। जब प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर आकर टकराता है, जब प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर आकर टकराता है, तो वो जो किरण बनी है उसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। मान लो प्रकाश किरण यहाँ आकर टकराए, इस बिंदु का नाम हम कर रखते हैं ओ रख दें, इस बिंदु का नाम कर रख दिया हमने ओ। तो ये क्या रहा है कि जब प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर आकर टकराता है, तो उसका क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपतित किरण। तो ये क्या है, ये है आपतित किरण। कौन सी किरण है ये, आपतित किरण। ठीक है दोस्त, ये क्या बताओ, आपतित किरण। नाम रखते हैं AO, आपतित किरण का नाम रखा है तो AO क्या है, आपतित किरण है। तो देखो लिख रखा है यहाँ पे, एक फिर रिपीट और करते हैं, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, AO से। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AO से, AO। ठीक है, फिर नंबर 3 हेडिंग बनो हुई है परावर्तित किरण, जिसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो देखो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, देखो उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो इसकी अगर बात करेंगे कौन सी किरण है, ये किरण है परावर्तित किरण। ठीक है, नाम की अगर बात करेंगे तो AO आपतित किरण है, जबकि O और B कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ टकराकर उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, उसको परावर्तित किरण कहते हैं, जिसको OB से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब करेंगे आपतन कोण। किसकी बात करेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण की अगर बात करेंगे, सॉरी आपतन बिंदु, यहाँ लिख रखा है आपतन बिंदु, जिसको लिखा गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जिस बिंदु पर ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर ये आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलवी होती हैं, उस बिंदु का जो नाम होता है, उस बिंदु का नाम रखा गया है आपतन बिंदु। क्या रखा गया है, आपतन बिंदु। देखो आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु का आश्रय करा, आपतन बिंदु जो हो गया है वो O है। ठीक है, फिर लिख रखा है अभिलंब, जिसको इंग्लिश में बोला गया है नॉर्मल। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है, देखो जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, देखो तो आपतन बिंदु पर लंबवत खींची गई रेखा, देखो ये रेखा है, इसको हमने क्या बोला है, इसको बोला है अभिलंब। क्या बोला है, देखो इसको बोला है मैंने अभिलंब। ठीक है, अभिलंब को रिप्रेजेंट करेंगे N से, तो O और N क्या है, अभिलंब। तो देखो अभिलंब क्या है, O और N क्या है, अभिलंब। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई अभिलंब कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, ये किरण कौन सी है, देखो ये किरण कौन सी है, ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। और ये क्या है, अभिलंब। क्या है, देखो ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण, ये देखो ये कोण जो बना, इसको बोलेंगे आपतन कोण, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपतन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखो जिसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, लिखा है, ये लिख रखा है, देखो आपतन कोण।
आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे है लिखता हूं मैं, देखो, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो देखो, ये किरण कौन सी है, ये किरण परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है ये, परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसको कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हम लगभग 6-7 पॉइंट जो है हमें, ये 7 के 7 पॉइंट हमें याद रखने हैं, जिससे कि हमारा अगला जो टॉपिक बनेगा या अगला जो आर्टिकल बनेगा या न्यूमेरिकल जो बनेगा वो इसी 7 पॉइंट पर डिपेंड होगा। ठीक है, हल्का से एक फिर रिपीट कर रहे हैं हम सब पॉइंट को। तो हम बोलेंगे कि एम, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एम और M2 क्या है, M1 और M2 क्या है, एक दर्पण है, जो उसका ऊपरी वाला जो तल होगा उसको बोलेंगे परावर्तक तल या बोलेंगे चिकनी सतह। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे आपतित किरण, तो O और 1 जो चिकनी सतह या परावर्तक तल पर आकर जो प्रकाश किरण आती हैं उनको आपतित किरण बोलते हैं। तो A और O कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ठीक है, फिर हेडिंग 1 भी है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण की बात करेंगे कि जब चिकनी सतह पर आपतित किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसको परावर्तित किरण कहते बोलते हैं। तो O और B कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। फिर लिख रखा है आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर देखो, अब 3 पॉइंट मान रहा हूं मैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं उसको आपतन बिंदु कहते हैं, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। तो 4th पॉइंट की अगर हम बात करें तो 4 पॉइंट में है O क्या है, आपतन बिंदु। 5 पॉइंट की अगर हम बात करें, देखो अभिलंब क्या है कि आपतन बिंदु के लंबवत खींचा गया, देखो लिख रखा है आपतन बिंदु के पृष्ठ पर खींचे गए लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ लिख रखा है N और यहाँ क्या है O, तो NO क्या है, अभिलंब है। 6 पॉइंट की अगर हम बात करेंगे आपतन कोण, तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम बात करेंगे कि कोण AON में ये त्रिभुज बना हुआ है, AON त्रिभुज बना हुआ है, इसकी और कोण की बात करेंगे तो कोण क्या है, कोण आई है, यहाँ पे कोण क्या है, आई है। 7 पॉइंट की अगर हम बात करें तो परावर्तन कोण क्या है, तो हम बोलेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो NOB क्या है, ये एक कोण बना हुआ है, ये एक त्रिभुज बना हुआ है, जिसका कोण कौन सा होगा, कोण क्या होगा, कोण होगा R। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे, ग्राफ याद रखेंगे, जिससे कि न्यूमेरिकल आपका इजी होवे। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला चलते हैं। देखो फिर लिख रखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम, मस्ट इंपोर्टेंट, ये तो मोस्ट IMP है, ये तो मोस्ट IMP है, ये वाला पॉइंट तो मोस्ट IMP। ठीक है, मोस्ट IMP लिख दो। प्रकाश के परावर्तन के नियम, देखो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, नंबर 1 के लिख रखा है प्रथम नियम, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ये वाला जो मैंने एक रेखा खींची, जिसको हमने बोला चिकनी सतह, और इस पर अगर हम, ठीक है, इस पर अगर मैं इस टाइप से इसको लिख दूँ, इस टाइप से, देखो तो इस पर मैंने पारे की कलाई कर दी, क्या कर दी, देखो मैंने पारे की कलाई इस टाइप से मान लो। ठीक है, पारे की कलाई की अगर हम बात करेंगे तो मैंने इस पे जो है पारे की कलाई कर दी, ये जो रेड कलर से है मैंने क्या कर दिया, वो पारे की कलाई कर दी मैंने इस पे। अब ये बन गया दर्पण, जिसका एक सिरा होगा M1 और एक सिरा क्या होगा, M2। क्या होगा, M2। ऊपर वाला का पॉइंट की अगर बात करेंगे, अभी मैंने जैसे आपको समझाया है, देखो अभी जो समझाया ये वाला चित्र दूसरा का बन रहा है, यही इसी चित्र से जो है प्रकाश के परावर्तन को दोनों नियम निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पृष्ठ होगा, ऊपर वाला पृष्ठ, उससे बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। सही है, यह सतह बोल दो, परावर्तक सतह। क्या बोल दो, सतह बोल दो या क्या बोल दो, पृष्ठ बोल दो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरफेस। क्या बोलते हैं, सरफेस। ठीक है, अब आप बताओ कि परावर्तन जो होगा वो कहाँ पर होगा, परावर्तन जो होगा वो
परावर्तक पृष्ठ पर होगा। किस पर होगा? परावर्तक पृष्ठ पर होगा। तो अब परावर्तक पृष्ठ पर कौन सी किरण आती हैं? आपतित किरण आती हैं। कौन सी किरण आती है? टकराकर उसी माध्यम में वापस चले जाती हैं। तो ये कौन सी किरण होंगी? ये परावर्तित किरण होगी। और ये कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। सही है। इस बिंदु को जो बोला गया, इस बिंदु को अभी क्या बोला था हमने? ओ। अब ए और ओ कौन सी? आपतित किरण। जबकि ओ और बी कौन सी किरण है? ओ और बी कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। और आपतित बिंदु के अक्ष पर एक लंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक लंब। ठीक है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। यहाँ पे जो कोण बनाया था अभी हमने आपको, यहाँ पे जो कोण बना था उस कोण का नाम क्या था? आई, आपतन कोण। यहाँ पे जो कोण था उसका नाम क्या था? आर। ठीक है, उसका नाम क्या था? आर। ठीक है, अब परिभाषा देखते हैं। देखो कह रहा है आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? देखो ये किरण कौन सी है? ये किरण आपतित किरण। और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये आपतन बिंदु तो है, अरे ये बिंदु कौन सा? ये बिंदु आपतन बिंदु है। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो पहला नियम याद हो गया हमारे। ग्राफ से समझो। अभी जो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है ये कि आगे वाले टॉपिक होंगे जो अब से अगली क्लासों में टॉपिक बनेंगे, 4 से 5 क्लासें ऐसे बनेंगे। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहले नियम की बात करेंगे। देखो फिर मैंने दूसरा ग्राफ बना लिया। देखो ये मैंने ग्राफ बना लिया। तो पहला प्रथम नियम क्या है? तो प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये क्या है? इसकी अगर बात करेंगे, इस पॉइंट की अगर बात करेंगे, क्या बताओ? ये आपतन बिंदु है। ये क्या है बताओ? ये आपतन बिंदु है। क्या है ये? आपतन बिंदु। करेक्ट है। तो देखो परिभाषा के लिए हुई है। पहले नियम, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है। दूसरे नियम की अगर बात करेंगे, द्वितीय नियम की, आपतन कोण। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण कैसे होता है? बराबर होता है। हम बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के कैसे होता है? बराबर होता है। ठीक है, दोनों नियम याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, याद हो गया आपको। आगे अगर हम बात करें, देखो फिर हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने बताया था कि जितने भी हम आपको, जब भी आपकी 15 से 20 या आधे घंटे क्लास हो करेगी, उसके बाद 2 से 4 या 5 ही हम क्या करेंगे? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया करेंगे। तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख है। अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख है। ठीक है। और अभिसारी क्या होती है? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर, जब प्रकाश किरण पुंज यानी कि प्रकाश की कई सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उनको वो क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। जब एक बिंदु से आतु ही प्रतीत होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अपसारी। जब प्रकाश किरणें चलती हैं समांतर तो उनको क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो देखो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था, ये पढ़ाया देखो मैंने। तो क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि अभिसारी प्रकाश पुंज है। देखो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है अभिसारी प्रकाश पुंज है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो देखो तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जब प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला ऑप्शन कौन सा होगा? देखो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अभिसारी प्रकाश पुंज कौन सा हो जाएगा? ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर क्या होती है बताओ? मिलती हैं। एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करेंगे, परावर्तक का द्वितीय नियम है। परावर्तन का द्वितीय नियम है। परावर्तन का द्वितीय नियम अभी समझाया मैंने कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण कैसा होता है? बराबर होता है। देखो ये पढ़ाया था मैंने। ये देखो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण कैसा होता है? बराबर होता है। ये लिख रखा है देखो, सही है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण कैसा होगा बताओ? बराबर होगा। जबकि ये बराबर नहीं, यही नहीं हो सकता ऑप्शन। जबकि आई का मान बड़ा होगा 8 से, ये भी नहीं हो सकता। जबकि आई का मान छोटा होगा 8 से, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा मान होगा? ये वाला होगा।